बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि आपकी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसकी एक्सरसाइज 4 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास सर्कल द करेक्ट ऑप्शन है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमने उसी को ही सर्कल करना होगा। सो फर्स्ट हमारे पास है द फैक्टर ऑफ, यानी हमारे पास गिवन है -2 -a प्लस a स्क्वायर के हमने यहाँ पर फैक्टर्स बनाने हैं। सो चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। पहले हम राइट कर लेते हैं a स्क्वायर -a एंड -2। अब यहाँ पर -2 के हम यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे तो -2 + 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो अब हम राइट कर देंगे a स्क्वायर -2a प्लस a -2। यहाँ पर हम a को ले लें कॉमन तो a -2, यहाँ पर +1 को लेंगे तो a -2। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है। सो a + 1 एंड a -2 इसके फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। हम अपने ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है फैक्टराइज। हमारे पास गिवन है x² - x + 1/4 ओके, हमने इसको यहाँ पर फैक्टराइज कर लेना है। सो चले इसको देखने से ही हमें मालूम हो रहा है कि हमने यहाँ पर क्या करना है, लेकिन हम आपके साथ रफ वर्क ज़रूर शेयर करेंगे। सो देखें, यानी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ये क्या है, ये हमारे पास है x² - x प्लस ये हमारे पास क्या है 1/2 ठीक है। आई थिंक ओरिजिनल फॉर्म इसकी ये है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। यानी हमारे पास ये बन रहा है a² - 2ab प्लस b²। सो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको राइट करें तो यानी ये हो गया x² - 2a क्या है हमारे पास x है, b हमारे पास क्या है 1/2 है, प्लस 1/2 का स्क्वायर। 2 और 2 कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा x² - x प्लस 1/4। ये इसकी इक्वल आ रहा है ना, जिससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, यानी ये हमारे पास x/1/2 होल स्क्वायर की इक्वल है। होल स्क्वायर से मुराद होगा कि ये हमारे पास क्या है x - 1/2 को एक दफ़ा और x - 1/2 को 2 दफ़ा हमने राइट कर लेना है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। हम ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ये हमारे पास गिवन है x² + m², x + m, x² x⁴ प्लस m⁴ x - m। ओके, इस केस में हम आपको आसान तरीका सिखाते हैं। यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी हमारे पास कंटिन्यूस प्रोडक्ट के जो क्वेश्चन हम क्लास 7, 8 और अब क्लास 9 में भी हमने किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक माइनस है। एक माइनस का मतलब क्या होगा कि इस तमाम फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस का साइन मस्ट होगा। ओके, यहाँ पर क्या है m की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 4 + 4 8 हो जाएगा। x की पावर तो हमारे पास 8 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है, जिसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ऑप्शन सी है हम इसके साथ यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फार्मूला जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है a - b एंड a + b = a² - b² वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। बस मैंने आप लोग को डायरेक्ट इसका तरीक़ाकार सिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है ऑप्शन 4, जिसमें हमसे कहा जा रहा है a⁴ + 64 b⁴ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ। ये हमारे पास किसका प्रोडक्ट है। सो ये तो हमें देखने से मालूम हो रहा है कि ये हमारे पास है यहाँ पर। अगर हम अपने फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो a² एंड a² से हमारे पास पावर 4 आएगी। यहाँ पर है -4ab, यहाँ पर है +4ab, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 8 और 8 16 हो जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है ना, हम अपने ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर नंबर 5, जिसमें हमारे पास है x, एक x है जो अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा x अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि ये किसके इक्वल है। सो यहाँ पर देखें
यहाँ पर देखिए हमने x को अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया, फिर हम लोगों ने उनके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उनको ऐड किया। सो हमारे पास आंसर आ चुका है 4ax + 6bx + 12x। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, एक हमारे पास यहाँ पर कॉमन है 2x को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a, यहाँ से आ जाएगा 3b और यहाँ से आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6। ठीक हो जाएगा। सो ये हमारा ऑप्शन है ए। हम अपने ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमारे पास यहाँ पर इसका तमाम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। सो चले अब इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर ही देखें तो हमें मालूम हो रहा है कि इनमें क्या कॉमन है। एक तो ये 12 है, ये 6 है और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 24। इट्स मीन इन तीनों में क्या हमारे पास कॉमन है, इन तीनों में 6 कॉमन है। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि हमारे पास सबसे पहले क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, इन तीनों में कॉमन 6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास और क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास x² है, यहाँ पर x है एंड इट्स मीन यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, y² को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा 6xy², जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अब ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे, यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाता है विच इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज के दौरान हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल को आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया था। सो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है। इन तमाम ने 12, 16 एंड 12, 6 एंड 24 इनमें बड़ा है। इट्स मीन यहाँ पर कांस्टेंट हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट हमारा होगा 24। हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होगी, x की हाईएस्ट पावर हमारे पास है x² एंड y की हाईएस्ट पावर हमारे पास है y³, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम अपने ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 7x - 6xy एंड 5y(x) y³ - 3x²। इनमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें क्या कॉमन है। हाईएस्ट से मुराद क्या होता है कि HCF से मुराद इन दोनों में जो कॉमन हो रही। सो देखिए तो यहाँ पर इन दोनों में भी x कॉमन है, इन दोनों में भी x कॉमन है। सो इट्स मीन कि इन तमाम में हमें क्या कॉमन मिल चुका है, हमें सिर्फ और सिर्फ x ही मिल चुका है। लेकिन फिर भी हम रफ वर्क आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको राइट किया। सो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि HCF हमारे पास क्या आ जाएगा x, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ओके, सेम इसी में हमसे कहा जा रहा है कि इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM हमने लेना है। सो इसका LCM क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हम इसी का ही LCM यहाँ पर राइट कर रहे हैं। एक तो हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास x कॉमन है, हम x को ले लेंगे एंड देन नॉन कॉमन हमारे पास क्या है 7 - 6y एंड 5y³ - 3x। ये हमारे पास आ चुका है इसका LCM, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। हम ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है द HCF ऑफ। ओके, यहाँ पर हमारे पास देखिए 7x³ - 8y³ एंड 3x³ - 5y³। ओके, यहाँ पर इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। पावर्स तो क्यूब में है लेकिन वेरिएबल्स डिफरेंट है। जब हमारे पास कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं होती तो इट्स मीन उस सूरत में हमारा HCF होता है 1। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है LCM ऑफ। सेम हमारे पास वही गिवन है कि 7x³ - 8y³ एंड 3x³ - 5y³। सेम जब हमारे पास कुछ कॉमन नहीं होता तो इट्स मीन हम उसको कहते हैं LCM में कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को हम राइट करते हैं। जब कॉमन नहीं है तो नॉन कॉमन, ये दोनों ही नॉन कॉमन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा क्या आ चुका है, ऑप्शन बी ही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, यानी इसके प्रोडक्ट से हमारा आंसर क्या आएगा। सो चलें हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें
पावर क्यूब में है, इट्स मीन ये 4 कैंसिल कर देगा। चलिए हम रफ पेज पे शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें, u एक पावर है, u की यहाँ पर 2 पावर है, इट्स मीन यहाँ पर उसकी 1 पावर आएगी। v की यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 3 पावर, इट्स मीन उसकी 3 पावर में से 1 पावर आएगी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर 3 पावर्स हैं w की, यहाँ पर 4 पावर है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ से क्या बच चुका है, 2w और u और v, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो ऑप्शन 2 है, हम अपने ऑप्शन 2 के साथ यहाँ पर जाएंगे। व्हाट इज़ द कोटिएंट ऑफ, ओके हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सो जैसे कि ये हमारे पास है 3y² बाय 10 डिवाइडेड बाय y³ बाय 2। इसी तरीके से अब हम क्या कर लेते हैं, हम डिवीजन के साइन को यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो इट्स मीन ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 बाय y³ हमारे पास बन जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल में 10 आता है 5 के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये स्क्वायर और ये क्यूब की पावर आपस में कैंसिल होगी, यहाँ से 2 पावर गई, यहाँ से भी 2 पावर चली गई। अब हमारे पास यहाँ से बच चुका है 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5y, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ चुका है, 3 बाय 5y, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। हम ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द सम ऑफ, इन दोनों के सम से हमारे पास क्या आएगा। जैसे कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, a² -1 a²-1, नोमिनेटर डिफरेंट है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2a में से -a करेंगे तो हमारे पास a ऑप्शन बी आ जाएगा, a बाई a² -1। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ, इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास क्या आ जाएगा। डिफरेंस से मुराद कि हमने माइनस करना है, यानी 3x में से माइनस कर लेना है x को। जब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब है कि यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगी वैल्यूज़ ऐड, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी -4x बाय x प्लस y। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 16 की तरफ। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, HCF हमारे पास गिवन है, हमने LCM को राइट कर ले। इसे तो देखने से हमें मालूम हो रहा है कि हमारे पास क्या होता है, हम इसको इस तरीके से राइट कर, यानी हमने इसको इस तरीके से राइट करने का। LCM हमारे पास किसकी इक्वल होगा, प्रोडक्ट बाय HCF के। प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, HCF भी हमने राइट कर दिया। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये एक टाइम है इसकी पावर 2, इट्स मीन ये इसकी पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, जो कि हमारा ओके यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। और ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुकी, जो कि हमने 4.2 आई थिंक 4.2 तक 4.3 में हम लोगों ने ये वाले फार्मूले पढ़े थे, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस बी के क्यूब के इक्वल ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास इक्वल टू है अपने ऑप्शन ए के, हम ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द, यानी हमारे पास यहाँ पर HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास गिवन है और हमसे पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट मांगा जा रहा है, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा। सो चले हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमारे पास x³ माइनस y³, जो कि हमारे पास इक्वल टू होगा x माइनस वाई, क्योंकि हम इसको एज अ फार्मूला ओपन करें, x² प्लस xy प्लस y², और ये हमारे पास है x प्लस वाई, हम इसको सेम राइट कर दें। यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई, इट्स मीन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और ये हमारे पास सेम आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर, जो कि हमारा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर मैच हो रहा है अपने ऑप्शन डी के साथ। हम ऑप्शन डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी ऑप्शन डी को नहीं, ऑप्शन सी को सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस है और यहाँ पर माइनस है, जिसकी वजह से बाय मिस्टेक होगी। ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, ओके हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके राइट करना है।
तो हम इसको इस तरीके से, स्क्वायर रूट की पावर हमें मालूम है 1/2, क्योंकि हम क्वेश्चन में एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके थे। 36 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 के स्क्वायर रूट से 6 आ जाएगा, हम यहाँ पर 6 राइट कर देंगे। ओके, एक्स की पावर 6/2 एंड वाई की पावर क्या है 16/2, इस तरीके से हम राइट कर देंगे। सो एक्स की पावर से हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 1 ज़र, ये आ जाएगा 3 ज़र, 1 ज़र 8 ज़र, तो y की पावर क्या आ जाएगी 8। इट्स मीन हमारा ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें हमारे पास ये आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ। ओके, हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट बताना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इसकी होल पावर क्या है 4 है, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। इट्स मीन 1/2 को जब हम यहाँ पर देखें 4 को जब 1/2 के साथ करेंगे तो ये 1 के साथ, ये 2 के साथ। इट्स मीन हम वो ऑप्शन लेंगे जिसमें हमारे पास पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर में। सो स्क्वायर में हमारे पास यहाँ पर दो किस्म में हमारे पास यहाँ पर पावर्स गिवन है। एक हमारे पास क्या है यहाँ पर है 15x² - 7y², यानी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ पावर को ही कैंसिल किया। इसमें ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हमें सेम चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर है, और पावर भी हमारे पास स्क्वायर में है, जिसका मतलब क्या होगा कि हम ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है 20। MCQ नंबर 20 में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ। ओके, हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर हमारे पास इसकी होल पावर क्या है 2 में, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, यानी हमने वो लेना है जिसमें पावर अब क्या हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा ये भी स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट की पावर 1/2 की 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे। इट्स मीन अब हमारे पास इसकी पावर 1 आ चुकी है, 1 को पावर को हम राइट नहीं करते। सो यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम अपने ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हमसे कहा जा रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। सो चले अब हम इन तमाम को फैक्टराइज कर लेते हैं।